नमस्कार दोस्तों, हमसे बहुत से लोगों ने कमेंट्स करके पूछा है कि गूगल एडसेंस की तरफ से हमारा पेमेंट रिलीज कर दिया जाता है और हमारे तक पहुंचता नहीं है। और क्या कारण होगा इसके पीछे कि हमारा गूगल एडसेंस का पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर इसके आगे की कोई प्रोसेस है क्या जो हमें अप्लाई करना पड़ेगी। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं गाइस। अगर आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स है तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं प्रदीप प्रजापत, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रदीप प्रजापत में। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोग अगर गूगल एडसेंस के थ्रू अर्निंग करते हो तो आप लोगों को वहां पर गूगल एडसेंस अकाउंट में आप लोगों का बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करना पड़ती है, जिससे कि गूगल एडसेंस में जितनी भी अर्निंग हुई हो आप लोग की वो आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाए। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि गूगल एडसेंस की पेमेंट रिलीज कब होती है। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि गूगल एडसेंस पे जो आप लोगों की पेमेंट है वो शो 11 से 12 तारीख को होगी हर महीने की। जैसे कि पिछले महीने की आप लोगों ने अर्निंग करी हो 1 से 30 तारीख तक या 1 से 31 तारीख तक, तो वो इस महीने के आप लोगों को 11 तारीख को शो होगी, 11 या 12 तारीख को आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है गाइस कि रिलीज कब होती है। तो रिलीज यहाँ पर गूगल एडसेंस के थ्रू पेमेंट 21 से 23 तारीख के बीच में रिलीज कर दी जाती है आपके बैंक अकाउंट में। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि गूगल एडसेंस की तरफ से पेमेंट रिलीज करने के बाद भी हमारे बैंक अकाउंट में नहीं पहुंच पाती है। सो गाइस, मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वो आपके बैंक अकाउंट में ना पहुंच के आपके बैंक में पहुंचती है। अब बैंक और बैंक अकाउंट में क्या डिफरेंस है इसको समझ लीजिए गाइस। बैंक, जिस भी बैंक अकाउंट में आप लोगों का बैंक खाता है, जैसे कि आप लोगों का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है और आपकी जो ब्रांच है गाइस, ब्रांच में ना पहुंच के वो आप लोगों के बैंक में पहुंचती है। मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पहुंच गई लेकिन आप लोगों के बैंक अकाउंट में नहीं पहुंची है। ओके, तो आप लोग क्या करना होगा, एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप लोगों को जो आप लोगों का पेमेंट है वो रिसीव हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लूँ कि आखिर वो फॉर्म क्या होगा और किस तरह से फिल करना है। तो गाइस, फॉर्म आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, उस पर जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आप लोगों को एक पेज मिल जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, जिसको फिल करके आप लोग पेमेंट रिसीव करोगे। अब पेमेंट कैसे रिसीव करोगे इस पर बात कर लेते हैं। तो गाइस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो फॉर्म है आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस स्क्रीन पर जो फॉर्म दिख रहा है गाइस पूरा की पूरा ब्लैंक है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक एड्रेस फिल करना पड़ेगा कि आप लोगों को जो पेमेंट रिसीव हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर गाइस एड्रेस भी अब आप लोगों को फिल दिख रहा होगा, तो यहाँ पर यही एड्रेस डालना होगा। देन अब एड्रेस डाल दिया गाइस आप लोगों ने, उसके बाद आपका जिस ब्रांच में बैंक अकाउंट है, ओके, जैसे कि यहाँ पर सबसे टॉप पर लिखा हुआ है शुक्लिया, या जो भी आप लोगों की ब्रांच हुई वो ब्रांच डाल दीजिएगा। जैसे कि कई सारे लोगों की गोना में रहती है, सागर में रहती है, या फिर आउट ऑफ एमपी रहती है। मैं एमपी से गाइस इसलिए एमपी की ब्रांच का थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पर आप लोग एग्जांपल के लिए कोई भी ब्रांच डाल दीजिएगा, आप लोगों की जो भी ब्रांच हो, लेकिन सही ब्रांच डालिएगा। उसके बाद जस्ट नीचे आप लोगों को वहाँ पर अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, आपका बैंक अकाउंट। कोई आईएफएससी कोड की जरूरत नहीं है गाइस, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर आप लोगों को आपके बैंक अकाउंट का जो भी नंबर रहेगा वो आप लोगों को डाल देना है। देन और एड्रेस तो आप लोगों ने पहले ही फिल कर लिया, लेकिन गाइस उसके पहले जो बैंक अकाउंट है उसी के जस्ट पास में आप लोगों को एक और चीज फिल करने का ऑप्शन दिख रहा होगा कि अमाउंट कितना डालना है आप लोगों को। सो गाइस, आप लोगों को क्या करना है वहां पर यूएस डॉलर में, जी हाँ गाइस, जितना भी अमाउंट रिसीव हो रहा है आप लोगों को वो अमाउंट वहां पर डाल देना है। सपोज गाइस 150, तो 150 आप लोगों को डाल देना और वहां पर यूएसडी आप लोगों को ब्रैकेट में लिख देना है। अब आप लोगों का अमाउंट भी फिल हो गया गाइस। देन उसके बाद क्या करना है, जस्ट नीचे आप लोगों को जहाँ पर फेयरफुली जो भी लिखा हुआ आ रहा है, फेथफुली वगैरह जो भी, मैंने अभी ध्यान से देखा भी नहीं गाइस, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सिग्नेचर करना है। आप लोगों को जो भी सिग्नेचर रहेगा, सपोज मेरा नाम प्रदीप है तो मैं को यहाँ पर प्रदीप सिग्नेचर करना पड़ेगा। जो भी सिग्नेचर मैं करता हूँ हर जगह, जो भी आप हमने बैंक अकाउंट में अपना सिग्नेचर किया वही सिग्नेचर यहाँ पे आप लोगों को डालना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरीफाई होगा सिग्नेचर आपका। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट नहीं आएगा। अब सिग्नेचर आप लोगों ने कर दिया, उसके जस्ट नीचे आप लोगों को डेट डालनी पड़ेगी और आपका बैंक अकाउंट किस नाम से वो डालना पड़ेगा गाइस यहाँ पर। ये सारी चीजें फिल करने के बाद आपको एक मेल आईडी पर आपका ये जो पेमेंट है गाइस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आप लोग रिसीव करना चाहते हो तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को आप लोग को मेल करना पड़ेगा। अब सभी ब्रांचों की तो मैं नहीं कह सकता हूँ गाइस, लेकिन हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जिनका भी अकाउंट है वो लोग क्या करेंगे, forexmcb यूनियन बैंक ऑफ इंडिया @gmail.com पे मेल करेंगे। ओके, मेल आईडी आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मेल आईडी है गाइज, यहाँ पर आप लोग मेल कर सकते हो। जहाँ पर मेल करने के 6 से 7 दिन के अंदर, गाइज 6 से 7 दिन तो मैंने बहुत बोल दिए, वैसे 2 से 3 दिन के अंदर ही पेमेंट आ जाना चाहिए। लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट बैंक है गाइज या फिर सेमी गवर्नमेंट बैंक है उसमें आप लोगों को फॉर्म 100% फिल करना ही होगा, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब फॉर्म आप लोग आपकी ब्रांच जाइए, जो भी बैंक अकाउंट की ब्रांच है वो आप लोग को हेड ऑफिस बता देंगे कि आपके ब्रांच का हेड ऑफिस कहाँ है, तो उस हेड ऑफिस से आप लोगों को वो फॉर्म ले लेना है। उसके बाद हर महीने आप लोगों को
जब भी पेमेंट रिसीव होगा गूगल एडसेंस का, जैसे कि रिलीज़ होगा 21 से 22 तारीख को, आपको मेल आ ही जाता है, तो वो पेमेंट आप लोगों को वहाँ पर सारी डिटेल फिल करके, जैसा कि मैंने बताया, वो सारी की सारी डिटेल फिल करके यहाँ पर आप लोगों को सेंड कर देना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मेल आईडी बताई, वैसे ही आप लोगों को भी आपकी मेल आईडी यहाँ पर फिल करनी होगी। जैसे कि मेरा है गाइज यहाँ पर HDFC में अकाउंट है और यहाँ पर मेरा ICICI में भी अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर ICICI का बैंक अकाउंट की डिटेल फिल कर रखी है, तो मुझे कोई भी यहाँ पर सारी चीज़ें फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक टाइम था गाइज कि जहाँ पर मैं सेमी गवर्नमेंट बैंक में अपना गूगल एडसेंस का पेमेंट रिसीव करता था, तो वहाँ पर क्या होता था कि मुझे फॉर्म फिल करके हर महीने देना ही पड़ता था। लेकिन जो प्राइवेट बैंक से होती है गाइज, उसमें आप लोग को कोई फॉर्म फिल करके देने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जैसे 21 तारीख को पेमेंट रिलीज हुआ, तो 21 से 22 तारीख के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, आपको कोई फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा गाइस आप लोग कि आपको सेमी गवर्नमेंट बैंक में फॉर्म 100% फिल करना पड़ेगा और हर महीने करना पड़ेगा। और प्राइवेट बैंक में आप लोग कोई फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अब ऑफकोर्स गाइस वो प्राइवेट बैंक है, और प्राइवेट बैंक का मेंटेनेंस अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 10,000 अराउंड रहता है, ओके, जिसमें मेंटेनेंस अमाउंट। लेकिन सेमी गवर्नमेंट बैंक्स में 1000 का राउंड रहता है। तो गाइस यही प्रोसेस है गूगल एडसेंस के अमाउंट को रिसीव करने की। लेकिन अगर आप लोगों को बैंक अकाउंट वगैरह रिसीव जैसे कि ऐड करते नहीं आता हो गूगल एडसेंस में, तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जिसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आप लोगों को इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा या फिर हमारे सेकंड वाले चैनल पर मिल जाएगा। सेकंड वाले चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फिर भी कोई डाउट्स रह जाएगा तो आप लोग हमसे कमेंट्स करके इजीली क्लियर कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी गाइस कोई भी डाउट हो, कोई भी, तो आप लोग हमसे कमेंट्स करके आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं गाइस किसी और नए वीडियो में, किसी और नई ट्रिक के साथ हम आपके सामने फिर से अवेलेबल होंगे। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।